अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी। अल्लाह, उनका पेशाब नहीं उतरेगा, पेट उनके मटके जैसे, शर्मगाह उनकी सड़ रही होगी, पीप पड़ जाएगी, पीप। चीख रहे होंगे और चिल्ला रहे होंगे, मौला हमें इस अज़ाब से नजात दिला दे, ऐ अल्लाह हमें नजात दिला दे। चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। नबी फरमा रहे, कुछ लोग जहन्नम में ऐसे भी होंगे जिनके नाखून 4-4 इंच के होंगे, आधे आधे चेहरे से गले को सीने तक फाड़ रहे होंगे, उनकी ज़बानें बारों में नोच रहे होंगे और कह रहे होंगे, हाय अलातश, हाय अलातश। इसका मतलब है हाय प्यास, हाय प्यास, हमें कुछ पिलाया जाए, ज़बान बाहर होगी। फरमाते 5 चीजें इबादत में से। अच्छा मेरी बहनें बैठी हैं, चलो इसको थोड़ा सा छेड़ दो। नबी फरमाते 5 चीजें इबादत में से। कितनी चीजें? खम्सुम मिनल इबादा। नंबर 1 किल्लतुद दुआम, कम खाना इबादत। क्या करना? और अपना क्या हाल है? अगर कहीं दावत हो जाए, पेट फाड़ने के चक्कर में रहते हो। अगर दावत हो तो तुम्हें हदीस याद आती है क्या? और कहते कि अरे यार बिरयानी यार, बोट टूटीला मौलाना हजरत बैठे हुए, हजरत, और ये हजरत नहीं बैठे, इसके पेट में चूहे कूद रहा है। यही है बोट। और औरतें भी कम नहीं, अगर दावत में जा रही है तो बात में मेरी काली पन्नी लेके जा रही है। कई जगह काली पन्नी पकड़ी गई है, उस शादी वाले को बेचारे को पट्टी कर दिया। बिल्कुल जरा सोचने। नबी फरमाते किल्लतुद दुआम, कम खाना इबादत। हजरत इसको रोक के ना बड़ी प्यारी हदीस याद आ गई, पढ़ दो। मेरी बहनें बैठी हैं, इनकी इस्लाह के लिए और भाइयों की इस्लाह के लिए बड़ी प्यारी हदीस, कहीं वो जहन से निकल जाए। सूफी साहब पढ़ दो। पहले उसकी जमीन बनाओ, पता चल जाए। लोग लड़कियों को अच्छा नहीं समझते थे। बाप अपनी सगी बेटी को, घर में बेटी पैदा होती थी तो उसे दबा दिया करता, किसी को अपना दामाद बनाना पसंद नहीं करता, लड़कियों को अपने ऊपर बोझ समझता। अब एक दिन मेरे नबी का बयान हुआ, अब नबी की तकरीर हुई, जरा गुट का खाओ तो हिसाब से कहियो, हल्के जाइयो। अब नबी का जब बयान हुआ, मित्र तवज्जो रखो, नबी का बयान हुआ, नबी की तकरीर हुई। सुनो, नबी ने फरमाया सहाबा से, मेरे जानिसारों कलमा पढ़ने वालों सुनो, अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां अता फरमाए, कितनी बेटियां, और वो तीनों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार। किसका हकदार? कब? जिसकी 3 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर दे। तो लड़कियों को बोझ मत समझना। एक साहबी खड़े हो करके कहने लगे, आका अगर जिसकी 3 बेटियां नहीं है, 2 हो तो उसके बारे में बता दे। नबी ने फरमाया अगर 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। खुश हो गए। एक साहबी और खड़े हुए कहने लगे, आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया अगर 1 बेटी हो, सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। सही परवरिश कर दे। बेटियों की वजह से क्या मिली?
बेटियों की वजह से क्या मिली, ये ज़हन में रखना जुमला। अब जरा हदीस सुनो। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये ज़हन में रखियो, कितने लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। और नबी अगर किसी को रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकते, कोई पीर साहब भी नहीं, उसकी नमाजें भी नहीं। नबी जिसको रोक दे कोई माई का लाल जन्नत में। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन है? नंबर 1, माँ बाप को सताने वाला। अला कुल्ली वालिदैहि, माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप को तकलीफ देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2, नबी फरमाते हैं वद्दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ये दयूस कौन है? मुबारक अलीपुरवा में रहता है या नानपारा में रहता है, लखीमपुर खीरी में, बहराइच में, कहाँ रहता है? मुझे इन्हीं जगहों के नाम याद, गाँवों के नाम याद नहीं। इधर इस इलाके में पहली में तो आए, समझ रहे मेरी बात। इनका अखलाक इतना प्यारा है। मेरा 3 दिन फोन नहीं उठाना तो ये परेशान बाहर गया तो बोले हजरत थे बड़े भूखने लगे, बड़ी हाँ बोले हुजूर आना जरूर है, बड़ा गाँव इंतजार कर रहा है, बड़ी मोहब्बत। हजरत अखलाक, सही बात, अखलाक ऐसे होना चाहिए। सूफी साहब आप कौन से गाँव का? इसी गाँव का? माशाअल्लाह, अल्लाह सलाह पूरे गाँव वालों के लिए दुआ किया और बारिश से पाक का सदका देकर मेरे लिए दुआ करें इंशाअल्लाह। कभी किसी को हकीर मत जानो, कोई पता नहीं हो आप लोगों में से, इन लोगों हमारे बुजुर्ग बैठे, इन लोग बहनें बैठी हैं, इनमें से एक तो माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरा कौन नहीं जाएगा बोलो? दयूस। दयूस किसको कहते हैं? दयूस कहाँ रहता है? अब सुनो, लड़कियों को टच नहीं करूंगा, लड़कों को भी नहीं, उस माँ बाप को टच करूंगा वो माँ बाप सुने जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूम रही हैं। वो माँ बाप सुने जिनकी बेटियां सर पे दुपट्टा नहीं रखती। वो माँ बाप सुने जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। वो माँ बाप सुने जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही हैं। वो माँ बाप सुने जिनकी बेटियां बियाह शादी में लाजो पलाजो लहंगे डेंगे और कौन कौन से दोबरे लपेटे फिर रही हैं। वो माँ बाप सुने जिनकी बेटियां बालों को दिखा करके दुपट्टा इधर डाल कर घूम रही हैं, और वो माँ बाप समाज में घूम रहा। अब लड़कियों से नहीं, लड़कों से। मैंने हदीस पढ़ी है सलाम, और कोई माई कलाल हदीस को गलत साबित नहीं करता। सलासा 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके आधी आधी नंगी घूम रही है। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां सरों पे दुपट्टा नहीं, चुटियां लहरा रही है, बड़े बड़े चूड़े दिखा रही है। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां मोबाइलों में गाने और चैटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां पर्दा नहीं करती। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अगर बेटियों की सही परवरिश करोगे तो नबी फरमाते जन्नत खुली हुई है, और अगर बेटियों को आजाद छोड़ दोगे तो जन्नत से रोक दिया जाएगा। तुम्हारे यहाँ शादी तो होती होगी, शादी होती ही नहीं होती? अच्छा, हमारे यहाँ शादी में भी इतने नेक काम होते हैं। बताओ कौन सा काम है नेक? शादी में चुरती है जूती, दूल्हा मियाँ की जूती। तुम्हारे यहाँ चुरती नहीं चुरती?
चुड़ती है ना चुड़ती। अच्छा फिर चोर को पैसे भी दिए जाते हैं। डिमांड वो चोरनी होती है, छोटी सी साली या साला, और उसके अब्बा भी मुंह फाड़ के बड़े मेरी बेटी ने चोरी करी है, दूल्हा जूते चुराए जूते। इसे वीरप्पन बनाएगा, इसे कहां भेजेगा? छुट्टियां की गिरोह में भेजेगा क्या? अरे डकैत, अरे डकैत जरा सोचो। अब दूल्हा मियां, हाँ भाई बताओ चोर साहब कितने पैसे? वो कह रहा 10, ये कह रहे 8-10 में झगड़ा, इतने में चचा मियां आ गए, बोले ऐसा करो 9 पे निपटा। और बोले ये तो हक है, दे दो। इन चचा मियां से पूछो तुमने कौन सी किताब में पढ़ा है कि चोर चोरने का 9,000 रुपए का हक है? ये बड़ी मेहनत से कुर्सी इकट्ठी कर रहे हैं। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, कमेटी वालों बैठ जाओ यार, तुम सुन लो, इतने मेरे से हो जाएगी इकट्ठी, छोड़ो, ये सब लड़के करा देंगे, बैठ। ये टेंट वाले, अब कभी अगर टेंट वालों को लाओ ना बाहर को, तो पहले बांध के डाल दियो, बुरा मत मानिए। देखो अब बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे? इतने लोग हैं, बुरा मत मानिए। मैं किसी का दिल दुखा रहा हूं, उसने सोचा मेरी कुर्सी खाली पड़ी है ना, तो पहले खड़ा पहले इधर से समझ जाओ। कौन जन्नत में नहीं जा सकता? दयूस जन्नत में नहीं। और ये अम्मा अब्बा सूफी साहब इतने भोले हैं, इतने नेक हैं, इतने सीधे हैं बेचारे, मेरे भोले। अच्छा वैसे भोला नहीं है, वैसे बहुत नंबरी है, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं, कर ले क्या करेगा? मेढे काट काट के रोड चक्रोट काट दिए, पेड़ काट दिए, इतना सतारिया के मत पूछो, पानी उसी की तरफ को छोड़ दिया, कभी पानी बंद दिया, कभी रात में पेड़ काट दिया, गन्ने का, इतना सतारिया के मत पूछो, ऐसे हालात। मगर तुम सीधे किस चीज में बताऊं, कितने भोले हो, कितने सीधे हो। एक बात बताओ, मुबारक अलीपुरवा के लोगों, ये जो मेहमान हजरात आए वो भी, एक बात, अरे तुम तो यार मैक ढीला कर रहे हो, तुम उधर कहां पहुंच गए? तुम्हारा मैक बढ़िया बोल रहा है, तुम भी काम पे लगे। मुझे क्या पता कौन कुर्सी हटा रहा है। अब मत जाइए जल्दी, यहीं बैठो। तो बात ये चल रही थी, यहाँ पर इतने लोग, अगर एक शायर साहब आ रहे हैं, बहुत प्यारी पढ़ते हैं ये सब लोग, और ये भी तो बहुत प्यारी बात है, सनाउर रहमान, कारी सनाउर रहमान, मुझे बहुत पसंद है, ये पढ़ते हैं। आ जाओ इधर आ जाओ, तवज्जो ना मेरी तरफ। नबी फरमाता माँ बाप इतने सीधे, इतने भोले, बताऊं कितने सीधे। मैं तुमसे 2-3 बातें करना चाह रहा हूं, करोगे या नहीं? इधर देखो मेरी तरफ देखो। इस घर में कितने, वो इस गांव में कितने घर हैं? बताओ अंदाजे में, मतलब 30 घर हैं, 20 घर हैं यार, फिर भी बहुत लोग। इस गांव में अगर 20 घर हैं और मुसलमानों के, और वो 20 घरों में अगर 10 घरों में लड़कियां जवान, तो उन 10 घरों में लड़कियों पर मोबाइल मिलेगा। बोलो लड़कियों पे मोबाइल है कि नहीं? हाँ या ना बोलो, है कि नहीं? अरे बोलो ना, डर क्यों रहो? इस गांव में लड़कियों मोबाइल नहीं है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। रोटी ना बने लगे मोबाइल चलाएगी। मैं इस माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, जब बेटी को मोबाइल दिया, इस मोबाइल की जरूरत क्या है? ये बताओ। इसके ट्रक चल रहे होंगे, बसें चल रही होंगी, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है। मोबाइल के बगैर तुम्हारी बेटी के ट्रकों में आग लग जाएगी, तुम्हारी बेटी की ट्रेनें लुट जाएंगी, हवाई जहाज फूक जाएंगे, फैक्ट्री जल भुन जाएगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी? किससे बात करने दिया? ठंडे दिमाग से सोचो। जो बेटी को मोबाइल दिया, कहीं ना कहीं तो बात करेगी। किससे बात करने दिया?
ये व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी, यूट्यूब देखेगी, क्या देखेगी, कभी सोचा? देख लेना, तुम्हारे गांव में अगर शादी हो और 50 लड़कियां हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहनेगी। जो लड़की अली नगर पुरवा से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बताओ? उसका गला कैसे चिरा, उसका दुपट्टा कैसे हटा, उसके बाल फिल्मों जैसे, उसके कपड़े फिल्मों जैसे, उसके पहनने ओढ़ने खाने पीने का ढंग वो बंबई की तरफ फिल्मों जैसा कहां से आया? किसने बताया? तुम्हारे घरों में तो कुरान का तरीका होता, हदीस का तरीका होता, नबी का तरीका होता, नबी की बेटी का चालो चलन होता। शादी होती तो कोई सैयदा ज़ैनब की तरह होती, कोई हजरत फातिमा के चालो चलन पे होती, कोई उम्मे कुलसूम के चालो चलन पे होती, कोई हजरत रुकैया के चालो चलन, एक भी दिखाई नहीं देती है। तुमने कभी सोचा, कभी गौर किया? बड़े बड़े शहरों में पहुंचा तो पता चलेगा 50 लड़कियां मुसलमानों की हाथ से निकल गई है। कम बता रहा हूं, ये सिर्फ इस मोबाइल की देन है, मोबाइल की देन। क्योंकि ये मोबाइल में देख रही है, वैसे ही मेहंदी लग रही है। और लोगों 20 घर है इस गांव में, 20 घरों में एक की भी कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आ रही होगी, गानों की मोबाइल की चलने की आवाज आ रही होगी। बोलो, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे यहाँ तो अल्लाह के कलाम की आवाज आनी चाहिए थी, मगर नहीं आ रही है। ऐ लोगों, जरा तवज्जो दो, गौर करो। अगर सवाल है माशरा सुधारना है तो अपनी बेटियों और बेटों से मोबाइल ले लो। अगर इन्हें देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, ताकि हमारी बेटी मोबाइल ना देखे, बल्कि सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़े। अब अगर खाएगी तो फातिमा का ढंग होगा, पिएगी तो फातिमा का ढंग होगा, चलेगी फिरेगी उठेगी बैठेगी तो सैयदा फातिमा का ढंग होगा। धीरे धीरे माहौल खराब होता है। पहले इसमें पुराने लोग बैठे बुजुर्ग, इनसे पूछो, इनकी अम्मा बहन होगी, अगर बहन होती ना तो बड़े भाई के सामने गूंगी हो जाती है, गूंगी। बड़े भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है, बोलने की। इनसे पूछो, इनके 8-8, 10-10 बच्चे, 6-6 बच्चे, इन्होंने कभी भी आंगन में बैठ के मियां बीबी ने अपने माँ बाप के सामने एक प्लेट में नहीं खाया होगा? पूछो। इसको बोलते शर्म और हया, गैरत। और आज शादियों में मियां बीबी गले में हाथ डाल डाल करके नाच कर रहे हैं, नाच। ये ऐसा पंडाल लगा दिया बाबा, फिर देखो गांव से गांव की लड़की ऐसे कपड़े पहन कर, सब ऐसा लगता है बंबई से आ रही है। कहां है ये तौर तरीका? तुमने कभी सोचा या गौर किया? लोग दूर होते चले जा रहे हैं। ओ लोगों, अपने गांव में अगर सुधार पैदा करना है तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। कोई भी मौलाना हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई पीर साहब नहीं उड़ाएंगे, कोई मुफ्ती साहब नहीं उड़ाएंगे। ये माँ बाप की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी वाला? अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दिल लगाओ नबी से। क्या लगाओ? किससे? बोलो किससे? राज़िल आबादी ने बहुत पहले कहा था, सूफी साहब राज़िल आबादी ने क्या कहा था? लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना,
ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो ना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। और नमाज पढ़ो तो कैसे, दिल में रखो। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, झुकाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। हर तरफ जहरीली हवा चल रही है, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के बच्चों के लिए, मुसलमानों की बच्चियों के लिए। और हम हैं, हमारा मजहब, हमारा दीन इतना पाकीज़ा, इको कम कर दियो, इतना पाकीज़ा, इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा है। कोई धर्म का मजहब इतना अच्छा, इतना पाकीज़ा नहीं। मगर आज सारी गंदगियां हमारे यहाँ। ये 15-15 साल के बच्चे, 18-18 साल के हमारी कौम के बच्चे हजरत सूफी साहब से नशा करने लगे, नशे के आदी हो गए। कहां से आए? हमारे यहाँ तो हराम है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी। अल्लाह, उनका पेशाब नहीं उतरेगा, पेट उनके मटके जैसे, शर्मगाह उनकी सड़ रही होगी, पीप पड़ जाएगी, पीप। चीख रहे होंगे और चिल्ला रहे होंगे, मौला हमें इस अज़ाब से नजात दिला दे, ऐ अल्लाह हमें नजात दिला दे। चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। नबी फरमा रहे, कुछ लोग जहन्नम में ऐसे भी होंगे जिनके नाखून 4-4 इंच के होंगे, आधे आधे चेहरे से गले को सीने तक फाड़ रहे होंगे, उनकी ज़बानें बारों में नोच रहे होंगे और कह रहे होंगे, हाय अलातश, हाय अलातश। इसका मतलब है हाय प्यास, हाय प्यास, हमें कुछ पिलाया जाए। ज़बान बाहर होगी, प्यास के मारे तड़प रहे, ज़बान बाहर होगी, प्यास के मारे हालत खराब कि हमें कुछ पिलाया जाए, ज़बान बाहर होगी। नबी फरमाते उनके नाखून तांबे के कर दिए जाएंगे, जहन्नम की आग से काले ऐसे चीर रहे। सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा ने पूछा, आका ये कौन से नबी के उम्मती होंगे? ये इन्होंने कौन सा गुनाह किया, कौन सा गुनाह? सुनने की बात। मेरे नबी फरमा रहे, आगे सुनो। नबी ने फरमाया, वो जो जिनका पेशाब नहीं उतर रहा था, जिनकी शर्मगाह सड़ रही है, अब अल्लाह के हुक्म से उनका पेशाब उतरेगा। मगर जब पेशाब निकलेगा उसके साथ पीप निकलेगी, चीखें मार रहे और पीप निकलेगी। हुजूर फरमाते, एक गड्ढे में एक गड्ढा जहन्नम का, उसमें जाके जमा हो। अब वो लोग जो
चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हमें कुछ पिलाया जाए, हम मरे जा रहे हैं, हमें कुछ पिलाया जाए, ज़बान पार निकल रही है। नबी फरमाते हैं इन लोगों को वो जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी। सहाबा की चीखें निकल गई। सहाबा बोले आका ये कौन लोग हैं, इन्होंने क्या गुनाह किया, कौन से लोग हैं बता तो दे। मेरे नबी रोने लगे, इतना रोए, नबी के आंसू निकल के दाढ़ी में से निकल कर यहाँ का पैराहन भीग जाता। नबी फरमाते हैं ये किसी और नबी के उम्मती नहीं है, मेरे उम्मती हैं जो पीप पी रहे हैं, जिन्हें पीप पिलाई जाएगी। साहबा ने अर्ज़ किया ये कौन से गुनाहगार होंगे? ओ मुबारक अली पुरवा के लोगों सुनो, नबी ने फरमाया ये मेरी उम्मत के शराबी है, ये वो लोग हैं जो नशा करते थे। कौन है ये? शराबी। ये वो लोग हैं जो नशा करते थे। आज के बाद कोई नशे को हाथ लगाएगा, कोई शराब पिएगा, गांजा पिएगा, नशे के कैप्सूल खाएगा, अपनी जवानी को बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। नशा करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। एक नशेड़िया था, मजार पे बैठा था, उसने चिलम में भरा गांजा पांजा और पिया, खूब देर पीता पीता उसने मुंह धुएं से भर लिया और भरने के बाद इतना धुआं छोड़ा और छोड़ कह रहा हक अली, हक अली, हक अली, अस्तगफिरुल्लाह। उस गांजे के धुएं पे कह रहा हक अली। शर्म आनी चाहिए। और लोग उसे मियां कह रहे हैं। हजरत अच्छे लोगों की कद्र भी उन्होंने खो दी। लोग उसी नजर से देखते, एक मौलाना गलत करता फिर हमें सबको उसी नजर, एक कोई सूफी, अब सूफी है ही नहीं, आलिम बनाती है, तो फिर ऐसे लोगों पे भी लोग उंगलियां उठाने लगते। लेकिन सब एक से नहीं होते, अगर कोई एक कर ले तो सबको उंगली मत उठाना। अब बड़ा जलाल आया मुझे, मैंने भी तकरीर कर दी। मजार पर बैठा हुआ 10-12 गुंडे कर अली, हजरत अली का नाम ले रहा। दूसरे सिपाही की आयत है, सूरह बकरा पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। दूसरे सिपारे की आयत है। इसके तर्जमे में, इसके शान नुज़ूल में तर्जमा होता है ना, तर्जमा वाला कुरान मजीद, उसके शान, इस आयत के शान नुज़ूल में हजरत अली का छोटा सा वाक़या लिखा। हजरत अली फरमाते कहीं तालाब हो, क्या हो? तालाब। तालाब जानते ना, मेरी तरफ देखो बेटा। हजरत अली फरमाते तालाब, और उस तालाब में पानी हो। हजरत अली फरमाते उस पानी में नशे की 2-4 कतरे या शराब डाल दी जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन पे घास उग आए। हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां चर ले, तो अली वो है उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। और ये अली का नाम लेके गांजा पी रहे हैं, और इसको कहते हैं हम सैयदों से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अत्हार से ईमानदारी से बताओ, ये मोहब्बत है बगावत? कितना पाकीज़ा जुलूस होता है इमाम हुसैन पाक का, और होना चाहिए। कितना पाकीज़ा यार, नबी के नवासे,
हुसैन पाक सजदे में, नबी पीठ पे बैठ गए, सजदा नमाज है, नमाज हालत नमाज में सजदे में नबी ने शरीर उठाया, सुभान रब्बी अल आला, कुछ मकाम तो हो। हुसैन पाक की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा। एक शेर पढ़ो, हुसैन पाक के नाम पे एक शेर पढ़ो, सुनना चाह रहे हो? दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। अब लोग कहना पता नहीं किसकी कबूल हो जाए, हुसैन पाक का नाम लोगे तो मेरा भी बेड़ा पार होगा। मैं पढ़ूं, आप कहना या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन, या हुसैन, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, बोलो या हुसैन, मिलके बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दादा हुसैन, मौला हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, हर जर्रे को, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, बोलो या हुसैन, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तुमने हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दादा हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, आका हुसैन। कितना पाकीज़ा ये नबी, उससे ज्यादा पाकीज़ा कोई हो सकता है? मगर बाज नौजवान जब जुलूसे पाक अगर निकलता है, जुलूसे पाक निकलता है तो हरी पट्टी बांध ली, और जब गलियों से गुजरता है, छत पे लड़की खड़ी हो या इधर आधर, तो वहीं पे ज्यादा नारे लगाता है, वहीं पे कूदता है, वहीं पे उछल उछल के नारे लगाता है। अब मुझे ईमानदारी से बता दे कि तू हुसैन पाक की मोहब्बत में कूद रहा, उछल रहा है, या फिर तेरी रगों में शैतान दौड़ रहा है? जिस दिन अगर ये चीजें निकल गई ना, तो मदद हमारे मदद होगी, बोलो हमारे घर आएगी। तो आज के बाद मुबारक अली पुरवा के गयूर मुसलमानों सुनो, आपस में मेल मोहब्बत रखना, प्यार रखना, लड़ाई झगड़े सारे खत्म कर देना।
मैंने हदीस पढ़ी थी, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला, नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, नंबर 3 वरजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों की मज़ाक़ता बनाए हुए, लड़का है बालों में कंघा लगाए पड़ा है, लड़का है गले में चैन पहने, लड़का हाथ में चूड़ी कड़े पहने, लड़का लड़कियों की तरह मटक मटक के चल रहा है। और वो लड़कियां जो लड़कों जैसी मज़ाक़ता बनाती हैं, वो भी जन्नत में नहीं जा सकती। दूसरी हदीस पढ़ी थी, 5 चीजें इबादत में से, नंबर 1 कम खाना इबादत, नंबर 2 वल-क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत, नंबर 3 वल-नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत, नंबर 4 वल-नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत, नंबर 5 वल-नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। आज के बाद छोटो बड़ों की इज्जत करोगे, बोलो इंशाअल्लाह। चाहे कोई सी भी बिरादरी का हो, हर छोटा बड़े की इज्जत करो। अपने इमाम साहब की, आलिमों की, बुजुर्गों की, सबकी इज्जत करो। बोलो करोगे, बोलो करोगे इंशाअल्लाह। और तुम लोग मेरी बच्चियां, बेटा पूरा सर से दुपट्टा ओढ़ा करना, या शादी में कोई भी ऐसे कपड़े मत पहनना जिससे तुम्हारा जिस्म दिखाई दे। नबी की बेटी फरमाती है, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, सोने से ज्यादा, चांदी से ज्यादा, उसके जेवरात से ज्यादा कीमती चीज उसके पास उसका पर्दा है, शर्म हया गैरत है, समझ रहे? बेपर्दगी से बचे और आपस में तुम भी लड़ाई झगड़े नहीं। इन बच्चों को पढ़ाओ, और जो पढ़ने के लायक नहीं है काम सिखाओ, इन्हें काम पे भेजो। मोहल्ले में खाली कुत्ते भौंकाते हुए नजर ना आए, खाली घूमते हुए नजर ना आना चाहिए। तुम्हारे बच्चे पढ़े, जो पढ़ने के लायक है उन्हें पढ़ाओ अच्छे से, और जो थोड़े बड़े हो गए पढ़ने के लायक नहीं, काम पे लगाओ, खाली मत घुमाओ। बेटियों पे कंट्रोल रखो, माँ बाप, चचा, मामू सब सुन ले, भाई भी, बच्चियों पे कंट्रोल, खासकर माएँ बेटियों पे कंट्रोल रखें। अपने गांव का माहौल ऐसे ही, जैसे हमारी तकरीर पूरे हिंदुस्तान में जाती है, इसलिए बार बार मैं हमारे गांव का नाम लेता हूँ, समझे, ताकि पता चले कि वहाँ के कुछ नौजवान उन्होंने कमेटी जोड़ी है, और पूरे गांव के 20 घर बता रहे हैं हमारे 20-25 घर, गांव के बच्चे ने साथ दिया। इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना आलीशान प्रोग्राम हुआ, ताकि दूर दूर हमेशा अच्छे काम करो, ताकि तुम्हारे गांव की अच्छाइयाँ दूर दूर तक है। और तुम जितने लोग हो, इन कमेटी वालों का साथ देते रहना, समझे मेरी बात। और बेटा तुम भी कोई गलत ऐसा मत करना, धीरे धीरे। और अगर कोई कमेटी वाला, अभी ये उम्र है तो मुफ्ती थोड़ी बेचारे, अगर कोई ऐसी मतलब कहीं गाने वाली जगह पे चला गया तो तुम भी अच्छे से अपने अंदाज में समझाना, ताना मत देना, लड़ाई झगड़े मत करना, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, छोटे छोटे बच्चे नौजवान अक्सर इस उम्र के लोग डीजों पे नाचते हैं, जबकि नाचना जायज नहीं है। ये बड़ी बात है। ये बच्चे अहमद रजा साहब, ये बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर एक देखो ना तुम्हारे गांव का बहुत बड़ा नाम है, बच्चों को बड़ा सुरक्षा, आप भी दुआ करना, आप सब लोग दुआ करना, और आपस में मेल मोहब्बत से मेरी बच्ची भी इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम्हारे मैं एक मर्तबा और तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। अच्छा, अल्लाह फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व